हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दीपक गुप्ता, आपका हेल्थ गाइड। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आपको बात बताने वाला हूं। हम इस बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। हमारी कम्युनिटी में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हार्ट अटैक, जिसको हम रोज सुनते रहते हैं। इसको हार्ट अटैक हो गया, उसको हार्ट अटैक हो गया, उसको ऐसा हो गया, वो हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, वो सडन डेथ हो गई। तो हार्ट अटैक क्या है, और हम उसको हम समझना चाहेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है एक कॉमन आदमी की भाषा में, जिससे कि कॉमन सिटीजन नागरिक इस चीज को समझे, और क्या प्रिवेंशन करने हैं और क्या दवा लेनी है। घर पे हम कैसे समझेंगे कि हार्ट अटैक हमें होने वाला है या हमारे घर के किसी मेंबर को होने वाला है, और उसका हम इमीडिएट क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, जिससे कि हार्ट अटैक ना बढ़े हॉस्पिटल जाने से। तो दोस्तों, हार्ट अटैक होने के बहुत सारे कारण हैं। बहुत कॉमन कारण जो है वो स्मोकिंग है, जो और फैटी फूड बहुत ज़्यादा, लेकिन स्मोकिंग एक नंबर पे कारण है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। स्मोकिंग जो करता है उसका 90% चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं पे उसको हार्ट धोखा देगा और हार्ट अटैक होगा। दो चीज़ें हमारे लाइफ में या हमारी ज़िंदगी में हम सुनते हैं, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक। तो इनका फ़र्क भी हमें पता होना चाहिए। हार्ट अटैक होता है इमीडिएट सडन होता है, जिसमें कि हार्ट की सप्लाई करने वाली, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली कोई नस इमीडिएट ब्लॉक होती है, और हार्ट की मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलती क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं जा रही होती है उसके पास, और वो मसल डैमेज होने लगती है। उसको हार्ट अटैक कहते हैं, और इसका मेडिकल वर्ड मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहा जाता है इसको। और दूसरी चीज़ है जिसको हार्ट फेलियर है, वो स्लो प्रोसेस है। उसमें हार्ट की पंपिंग धीरे धीरे कम हो जाती है। वो कोई वॉल्व में ब्लॉक प्रॉब्लम हो, हार्ट की मसल वीक हो रही हो, ऐसे करके उसे कई चीज़ें होती हैं, सांस फूलना, ये सब धीरे धीरे करके वो एक्चुअली वो स्लो प्रोसेस है। तो ये दोनों में फ़र्क है। हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको एक बार में आप समझ लीजिए। मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की आज कोशिश करूँगा शॉर्ट वीडियो में, कि एकदम टू द पॉइंट चीज़ों को आप समझ लें, उसको फॉलो करें, अपने हार्ट को प्रिवेंट करें। हार्ट अटैक को बचाने के, घर में किसी मेंबर को होता है उसे बचाने में आपको पूरी तरह समर्थता रहेगी कैसे उस चीज़ को सॉल्व। ये देखिए हार्ट है, किस तरह से हार्ट धड़कता है। हमारा दिल की धड़कन देखिए। नीचे वाले हिस्से को वेंट्रिकल कहते हैं, ऊपर वाले को ये दोनों एट्रियम कहते हैं। इस तरह से ये धड़कता है, नीचे अलग धड़कता है, ऊपर से अलग धड़कता है। तो ये हार्ट पंप करता है। मैं सिंपल भाषा में बता दूं जिससे कि आप लोग समझ पाएँ। हार्ट के धड़कने से क्या होता है कि ये जो ये मोटी, ये नीली वेन्स है, इसके थ्रू ब्लड अंदर आता है, और ये लाल वाली के थ्रू मोटी जो आर्टरीज हैं, इससे पूरे शरीर में ब्लड जाता है। अब ये ब्लड हार्ट जो है अपने ही मसल्स को भी खुद सप्लाई करता है जब ये पंप कर रहा होता है। ये जो देख रहे हैं ये आर्टरीज हैं जो हार्ट की हैं। ये 3 हिस्सों में होती हैं। 3 मेन आर्टरी होती हैं हार्ट की, एक, ये 2 और एक पीछे की साइड पे। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, अगर ये आर्टरीज जो सप्लाई कर रही हैं हार्ट को, ये ब्लॉक हो जाती हैं और हार्ट की सप्लाई ब्लड की नहीं पहुँच पाती है, तो ऑक्सीजन की कमी होती है, हार्ट की मसल्स को वीकनेस लगती है और वो वायबल नहीं रहती। उसी को हार्ट अटैक कहा जाता है। देख रहे होंगे ये नस है, ये मैंने दिखा रहा हूँ, ये आर्टरी है हार्ट की, और किस तरह से आसानी से ब्लड फ्लो हो रहा है। जब हार्ट पंप करता है तो ये खुद को भी सप्लाई कर रहा होता है ब्लड। एक तो इस बड़ी आर्टरी से बाहर भी जाता है, अंदर भी। अभी देखिए धीरे धीरे करके इसमें फैट डिपॉजिट हो रहा है, प्लेक बन रहा है, किसी एक पॉइंट पे ये बनता जाएगा। आर्टरी में प्लेक की वजह से कहीं पे कुछ एंडोथेलियल डैमेज, जो उसकी सरफेस लेयर अंदर की होती है, डैमेज होती है, उस पर प्लाग, ये फैट जमने लगता है। जमते जमते धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि पूरे रास्ते को रोक देता है। और इसके कारण ये देखिए जो आरबीसीज हैं, ये रेड सेल्स हैं, जो ब्लड के सेल्स हैं, जो ऑक्सीजन लेके हमारे हार्ट के अंदर की मसल में पहुंचा कर उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये धीरे धीरे करके ब्लॉक होने लगते हैं, रुकते रहते हैं, और ये हार्ट अटैक स्टार्ट हो जाता है। तभी हमें ये चेस्ट का पेन होने लगता है, जो कि मसल में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ये देखिए जैसे कि मसल रेड हो रही है, इन्फ्लेम्ड हो रही है, मतलब कि यहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है, और इसी को हार्ट अटैक कहा जाता है। धीरे धीरे करके देखिए पूरा ही ब्लॉक हो जाएगा। इन्हीं लोगों की तीनों नसें ब्लॉक हो जाती हैं। स्मोकर में भी सबसे ज़्यादा होता है। स्मोकिंग 1 नंबर कॉज है हार्ट की नसों के ब्लॉक होने का, हार्ट अटैक होने का।
तो इस तरह से आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ, जिससे कि एक आम आदमी समझ पाए कि हार्ट अटैक होता क्या है और कैसे होता है। देखिए पूरी नस ब्लॉक हो गई, अब ब्लड आगे नहीं जा रहा है, यहाँ की मसल डेड हो जाएगी, चेस्ट पेन होगा, और अगर ये हम इस पे सही टाइम पे हमने एक्शन नहीं लिया तो इस परमानेंट डैमेज हो जाएगा इस मसल का। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं हार्ट अटैक के सिम्टम क्या क्या होते हैं। हार्ट अटैक के सिम्टम बहुत सारे हैं, जैसे पता होना चाहिए आपको। अगर हार्ट अटैक होता है किसी को तो सबसे पहले उसको कोई फीलिंग होती है कि एंजाइटी लगेगी, घबराहट की फीलिंग होगी, उसकी दिल की धड़कन कुछ ऊपर नीचे होगी, उससे कुछ अजीब सा लगेगा, उसका मन करेगा कि छाती को दबा के पकड़े रहें, आगे की तरफ झुकें, थोड़ा सा चक्कर आएगा, कमजोरी लगेगी, उल्टी जी मचलाना लगेगा, थोड़ा सा अपच की फीलिंग आएगी कि खाना पच नहीं रहा है, चेस्ट में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, हैवीनेस जैसी फीलिंग आती है कि भारीपन, और मुट्ठी बना के लगता है कि छाती को दबा के रखें। ऊपर की बॉडी में पेन होगा, लेफ्ट शोल्डर की तरफ पेन जाएगा। ये सारे सिम्टम्स हैं जो एक हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मिक्स कर देते हैं कि गैस बन रही है, और गैस को वो सोचते हैं कि वो गैस का दर्द है, और वो नहीं मानना चाहते हैं कि हमें कोई हार्ट अटैक हो रहा है। तो कोई भी गैस का दर्द या एपिगैस्ट्रिक रीजन, जिसको यहाँ पे कहते हैं एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, या ऐसा लगे गैस का, वो गैस का हो सकता है ना हो और हार्ट अटैक हो रहा हो, उसको हल्के में ना लें, इमीडिएट ईसीजी कराएं, हॉस्पिटल जाएं, या जो प्रिवेंशन की मैं आगे चीज़ें बताऊंगा वो घर पे इमीडिएट करें। नियरेस्ट डॉक्टर से, सगे संबंधी में आपके कोई डॉक्टर है तुरंत संपर्क करें, गैस ना समझें। ऐसे हम बहुत से मरीज देखते हैं जो गैस समझ रहे थे, उनको मैसिव हार्ट अटैक चल रहा था, अस्पताल आते आते वो भगवान को प्यारे हो गए। तो इस चीज़ को तो दोस्तों, अगर इस तरह के कोई सिम्टम आपके घर में किसी मेंबर को होता है, छाती में दर्द हो, लेफ्ट साइड शोल्डर में पेन जाए, स्वेटिंग आए, घबराहट लगे, दिल की धड़कन ऊपर नीचे लगे, या ऐसा लगे कि मैं मरने वाला हूँ, इस तरह की फीलिंग आ रही हो, तो उसको केवल गैस ना समझें, हार्ट अटैक समझें। और इमीडिएट मैं जो एक दवाएं बताऊंगा, लोडिंग डोज कहते हैं, जिसको हार्ट अटैक में दिया जाता है, उसको खा लेंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि नुकसान होगा, लेकिन हार्ट अटैक अगर हो रहा होगा तो प्रिवेंट हो जाएगा। ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे। लोडिंग डोज की टैबलेट्स आपके घर पे होनी चाहिए। 4 तरह की दवाएं होती हैं, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, स्लाइड में भी बताऊंगा। ये आपके घर में रखी हुई होनी चाहिए। ये चारों दवाएं हैं एकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, एटोर्वास्टैटिन और ट्राइकाग्लोर। ये चारों टैबलेट्स आपके घर में होनी चाहिए। एकोस्प्रिन 300 mg, क्लोपिडोग्रेल 300 mg, एटोर्वास्टैटिन 80 mg, ब्रिलिंटा के नाम से टाइग्रेग्लोर आती है, इसको लेना होता है 180 mg। ये सारी टैबलेट 7, 8, 10 जो भी क्वांटिटी बन के आएगी, इसको इकट्ठा सॉलो कर लेना है और इमीडिएट अपने आसपास के अस्पताल में पहुंचना है। तो इससे ये होगा, इमीडिएट आपका जो हार्ट अटैक चल रहा होगा, शरीर में नस खुल भी सकती है, उसको प्रिवेंट हो सकता है। आगे हार्ट अटैक बढ़ नहीं सकेगा, रुक जाएगा वहीं का वहीं। इमीडिएट ये सारी दवाएं जाएंगी जहाँ पे हार्ट के अंदर प्लेटलेट जो नस को ब्लॉक कर रही है, वहाँ पे प्लाक जमा हुआ है, उसको खोलने की इमीडिएट कोशिश करेगी और आपको हार्ट अटैक से पूरी तरह से बचाएगी। तो इस तरह से आप अपने हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, कोई टेक्निकल चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा, बहुत हल्की हल्की चीज़ें सुपरफिशियल आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आप हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकें। सिंपल है, चेस्ट में दर्द हुआ, स्वेटिंग हुई, आपको लग रहा है ठीक नहीं हो रहा, अगले आधे घंटे लेफ्ट शोल्डर में पेन जा रहा है, एपिगैस्ट्रिक में पेन हो रहा है, छाती में पीछे दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक डेफिनेटली हो सकता है। आप ये चारों दवाएं इमीडिएटली सॉलो करें पानी के साथ और तुरंत अपने डॉक्टर के पास संपर्क करें, हॉस्पिटल जाएं, ईसीजी कराएं। क्लिनिक से अच्छा है, अगर कोई क्लिनिक पास में ईसीजी है तब तो वहाँ जाएं, नहीं तो सीधे हॉस्पिटल जाएं, टाइम वेस्ट ना करें। नियर बाय हॉस्पिटल जाएं जहाँ पे कार्डियोलॉजी की सुविधा हो, इमीडिएट नस खोल के वहाँ पे स्टेंट डालने की सुविधा होगी। ठीक है, भगवान ना करे, सब कुछ अच्छा ही भगवान करे कि ईसीजी आपका ठीक निकले और कोई हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर हुई होती तो वो भी आपकी इन दवाओं की वजह से प्रिवेंट हो जाएगी और आपको जो एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला होगा लाइफ में, वो नहीं होगा। तो इन चीज़ों को फॉलो करें। तो दोस्तों, ये देखिए 4 दवाएं हैं जो लोडिंग डोज दी जाती है हार्ट अटैक के होने पर।
एक नंबर पे एकोस्प्रिन है, 300 mg लेनी है, 75 mg की अक्सर गोली मिलती है मेडिकल स्टोर पे, तो इसकी 4 गोली बनी है आपकी। 2 नंबर पे क्लोपिडोग्रेल है, ये 300 mg ये भी लेनी है, 75 mg की आती है, तो ये भी 4 गोली बनी। 3 नंबर पे है एटोरवास्टैटिन, ये 40 mg अक्सर मिलती है, तो 80 mg 2 टैबलेट लेंगे इसकी। और चौथे नंबर पे टाइकेग्रेलर के नाम से आती है, इसको 180 mg लेना है, 90 mg की 2 गोली लेनी है, ब्रांड नेम ब्रिलिंटा के नाम से अक्सर हर जगह मिल जाएगी। तो इन सारी दवाओं का जो ये डोज लिखी हुई है उसके हिसाब से जो टैबलेट बनती हैं, क्योंकि कुछ कई बार एकोस्प्रिन आपको 150 mg की मिलेगी तो 2 लेनी पड़ेगी, 75 की है तो 4 लेनी पड़ेगी, एटोरवास्टैटिन अगर 20 की है तो आपको 4 लेनी पड़ेगी, अगर 40 की है तो 2 लेनी पड़ेगी। ऐसी क्लोपिडोग्रेल भी आपको वो तो 75 की मिलती है, तो वो 4 लेनी पड़ेगी 300 की। तो इस तरह से जो डोज लिखी है इनको आप अपने घर में हमेशा रखें इस चीज़ को, और जैसे किसी भी एडल्ट को इस तरह की कोई भी सिम्टम्स दिखें, इमीडिएटली ये चारों गोली उसको पानी से सॉलो करा लें। ऐसा इससे कोई नुकसान नहीं होगा कि कुछ होने वाला है। हाँ, अगर रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ है किसी 15-20 दिन महीने भर के अंदर, तो फिर थोड़ा अवॉइड करना होगा, लेकिन फिर भी जान बचाने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गैस का दर्द ना समझें उसको, और जो भी पेन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्वेटिंग दे रहा हो, लेफ्ट शोल्डर में जा रहा हो, रेट्रोस्टर्नल लग रहा हो, चेस्ट के बीच में लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि कोई चूड़ा भोंक रहा है, इसको एंजाइना का पेन कहते हैं, तो इन दवाओं का तुरंत सेवन करें और तुरंत नियर बाई हॉस्पिटल में संपर्क करें। उससे आप अपनी लाइफ को बचा पाएंगे और अपने घर वालों के साथ लंबे समय तक रह पाएंगे। इसको फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लोगों को शेयर करें, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता आएगी। आपको लग रहा है कि मैं आपको कुछ अच्छा बता रहा हूँ तो सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को फॉलो करें, तो मैं आपको इस तरह की चीज़ें बताता रहूँगा। धन्यवाद।